नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी कक्षा दूसरी की हिंदी की पाठ्यपुस्तक सारंगी से चैप्टर 10 करेंगे, जिसका नाम है कौन। बच्चों, ये आपकी एक कविता है, आनंदमयी कविता। चलिए शुरू करते हैं। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। तो इसमें कहा गया है कि अगर चांद ना होता, देखिए ये कहा गया कि अगर चांद ना होता तो रात में हमको दिशा कौन दिखाता। ठीक है, तो रात में हमें दिशा कौन दिखाता, हमें रास्ता कौन दिखाता। अगर चांद ना होता तो रात में हमको दिशा कौन दिखाता। अगर ना होता सूरज, फिर कहा गया है कि अगर सूरज ना होता तो दिन को, यानी कि हमारे दिन को सोने सा चमकाता कौन। जब सूरज सुबह आता है तो अपनी रोशनी से जो है सारे अंधेरे को मिटा देता है, और जब सूरज आता है तो पूरे दिन को सोने सा चमका देता है। तो ये कहा गया है कि अगर चांद ना होता तो रात में हमको दिशा कौन दिखाता, और अगर सूरज नहीं होता तो दिन को सोने सा कौन चमकाता। आगे है बच्चों, अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन। ये कहा गया है कि अगर नदियाँ ना होती, निर्मल का मतलब है जो साफ़ सुथरी हैं, अगर ये साफ़ सुथरी नदियाँ ना होती तो जग की, जग बोलते हैं संसार को, तो संसार की प्यास कौन बुझाता। आगे है बच्चों, अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। फिर कहा गया कि अगर ये पर्वत ना होते, अगर ये पर्वत ना होते तो फिर झरने कहाँ से बहते, क्योंकि पर्वतों में से ही झरने बहते हैं। तो ये कहा गया है कि अगर मीठे पर्वत ना होते तो झरने भला, झरने फिर कौन बहाता। आगे है, अगर ना होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। अगर ना होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। फिर कहा गया है कि अगर पेड़ ना होते तो पूरे संसार में हरियाली कौन फैलाता। ठीक है, अगर ना होते फूल बताओ, और अगर फूल ना होते तो खिल खिल कर कौन मुस्कुराता, खिल खिल कर कौन हंसता। ठीक है, ये थी आपकी पोयम। आगे है बच्चों, अगर ना होते बादल नभ में, नभ हम बोलते हैं आसमान को, ऐसा कहा गया कि अगर आकाश में बादल ना होते इंद्रधनुष रच पाता कौन। फिर इंद्रधनुष कैसे आता। अगर ना होते हम तो बोलो, फिर कहा गया कि अगर हम ही ना होते तो ये सब प्रश्न उठाता कौन। तो इतने सारे प्रश्न जो कविता में आए हैं, ये प्रश्न कौन उठाता। चलिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं कविता को। कविता में बच्चों कहा गया है, अगर ना होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर ना होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन, अगर ना होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन, अगर ना होते मीठे पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन, अगर ना होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन, अगर ना होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन, अगर ना होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन, अगर ना होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। तो ये थी आपकी कविता बच्चों, और ये आपकी कविता लिखी है बाल स्वरूप राही ने। चलिए आगे देखते हैं। बातचीत के लिए कुछ प्रश्न है बच्चों। पहला प्रश्न है, अगर चांद ना होता तो क्या होता। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, अगर चांद और सूरज ना होते तो क्या होता। तो आप लिखेंगे, अगर चांद व सूरज ना होते तो दिन व रात ना होते। अगर चांद और सूरज ना होते तो दिन और रात भी नहीं होते। नेक्स्ट है बच्चों, क्या आपने इंद्रधनुष देखा है। तो इंद्रधनुष आप सभी ने देखा होगा। आप लिखेंगे हाँ, हमने
इंद्रधनुष देखा है। हमने इंद्रधनुष देखा है। आगे बच्चों, इंद्रधनुष कब बनता है पता कीजिए। इंद्रधनुष कब बनता है? आप लिखेंगे जब सूरज चमकता है। जब सूरज चमकता है और उसकी रोशनी बारिश की बूंदों से टकराती है, तब इंद्रधनुष बनता है। तब क्या होता है? इंद्रधनुष बनता है। आगे है बच्चों, आपने इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग देखे हैं? आप इसका उत्तर लिखेंगे, हमने इंद्रधनुष में 7 रंग देखे हैं। कौन कौन से होते हैं? लाल, नारंगी, पीला, हरा, जामुनी और बैंगनी। ये थे आपके प्रश्न उत्तर। आगे है बच्चों, सोचिए और लिखिए। इन शब्दों के आपको प्रश्न बनाने हैं। जैसे सबसे पहले क के सारे वर्ड हैं कौन, तो कौन के ऊपर आप प्रश्न बनाएंगे। इस पे आप प्रश्न बना सकते हैं, तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है? तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है? आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों, कहाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? नेक्स्ट है बच्चों, कैसे, तुम कैसे हो? तुम कैसे हो? नेक्स्ट है, किसने तुम्हें यहाँ किसने भेजा? तुम्हें यहाँ किसने भेजा? नेक्स्ट है, किसके, तुम्हें किसके घर जाना है? तुम्हें किसके घर जाना है? क्यों? नेक्स्ट है, तुम कल क्यों नहीं आए? तुम कल क्यों नहीं आए? नेक्स्ट है, कब तुम खेलने कब जाओगे? इस तरह से आप प्रश्न बनाएंगे। आगे है बच्चों, कविता के आधार पर वाक्यों को आपको पूरा करना है। अगर पेड़ ना होते तो, आप लिखेंगे अगर पेड़ ना होते तो हरियाली फैलाता कौन? अगर पेड़ ना होते तो हरियाली फैलाता कौन? अगर नदियाँ ना होती तो जग की प्यास बुझाता कौन? जग की प्यास बुझाता कौन? अगर पर्वत ना होते तो मीठे झरने बहाता कौन?
अगर फूल ना होते तो खिल खिल कर मुस्काता कौन। इस तरह से आप करेंगे। फिर है बच्चों, इसी तरह के कुछ और वाक्य बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो कुछ और वाक्य आपको इस तरह के बनाने हैं, जैसे आप बना सकते हैं, अगर ना होते बादल नभ में, अगर ना होते बादल नभ में बारिश भला कराता कौन, बारिश भला कराता कौन। और आप लिख सकते हैं, अगर ना होते स्कूल जग में तो हमें पढ़ाता कौन। इस तरह से कुछ सेंटेंसेस आप बनाएंगे। आगे है बच्चों, आइए कुछ बनाएं। इंद्रधनुष बनाइए और उस पर रंग भरिए। आपको इंद्रधनुष बनाना है। इंद्रधनुष आप सभी ने देखा होगा और फिर उसमें रंग भरना है। हर रंग के सामने अपने बारे में कुछ लिखिए और आपको अपने बारे में कुछ लिखना भी है। जैसे दिया गया है लाल, मेरी उम्र, आपसे पूछा गया है कितने डैश साल है, तो आप लिख सकते हैं जो भी आपकी उम्र है। मेरी उम्र 7 साल है। नारंगी, मेरे घर में डैश लोग रहते हैं, मेरे घर में 4 लोग रहते हैं। पीला, मैं डैश में रहता या रहती हूँ, मैं हिसार में रहता या रहती हूँ। हरा, मुझे डैश खाना पसंद है, मुझे केला खाना पसंद है। नीला, मेरा मनपसंद रंग लाल है। जो भी आपका मनपसंद रंग होगा आप यहाँ पे लिखेंगे। जामुनी, मुझे डैश बहुत पसंद है, जानवर का नाम लिखना है तो मुझे कुत्ता बहुत पसंद है। बैंगनी, मैं डैश बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इस तरह से आप इसको पूरा करेंगे। खोजें और जानें, आपको खोजना है। अपने परिवार के 2 सदस्यों को चुनिए और उनसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछिए जो आप हमेशा पूछने चाहते हैं। प्रश्नों को पहले आपको लिख लेना है। जैसे आप भाई बहन से पूछ सकते हैं कि उनका मनपसंद खेल कौन सा है। माँ से पूछ सकते हैं वे बचपन में क्या नटखटी करती थी, नटखटी यानी कि शरारत। अपने माँ से पूछ सकते हैं आप क्या बचपन में शरारत करती थी। पिताजी से पूछ सकते हैं कि उन्हें छुट्टी पर कहाँ जाना पसंद है। फिर कक्षा में आकर अपने मित्रों को आपको अपनी बातचीत को सुनाना है और उनकी बातचीत को भी ध्यान से सुनना है। तो ठीक है बच्चों, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर